नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, हमारे जीवन में बचपन, जवानी, बुढ़ापा, यह तीन उम्र बहुत ही मायने रखती है। आज हम इन तीन आयु से आपको बताएंगे कि कौन सी आयु में मनुष्य सबसे ज्यादा सुखी जीवन व्यतीत करता है। साथ ही हम आपको बताएंगे आखिर हम जीवन किसके लिए जी रहे हैं। एक न एक दिन सभी ने इस शरीर का त्याग कर मिट्टी में मिल जाना है। जो धरती पे जन्मे हैं उसकी मृत्यु निश्चित होती है, परंतु इसके बाद भी मनुष्य मृत्यु से क्यों डरता है? हम मरना क्यों नहीं चाहते? दोस्तों, इन दो प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक अवश्य सुने। एक बार नारद जी धरती लोक का भ्रमण करके भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। वह भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, मेरा आपको सादर प्रणाम है। भोलेनाथ बोलते हैं, बोलिए नारद जी, आज कैलाश पर्वत पर कैसे आना हुआ? तब नारद जी बोलते हैं, हे प्रभु, मैं अभी धरती लोक का भ्रमण करके आ रहा हूं। वहां मैंने देखा मनुष्य जानवरों का भक्षण कर रहे हैं। हे प्रभु, जो व्यक्ति इस धरती पर जन्मा है उसकी मृत्यु तो एक न एक दिन निश्चित है, परंतु फिर भी मनुष्य अपनी मृत्यु से इतना भय क्यों खाता है? तब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे नारद मुनि, आप जिस प्रश्न को मुझसे पूछ रहे हैं इसका उत्तर मैं आपको अवश्य ही दूंगा, परंतु आपको आपके प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मेरी द्वारा सुनाई गई एक कथा को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। यदि अपने कथा का श्रवण ध्यानपूर्वक किया तो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। तब नारद जी बोलते हैं, हे भोलेनाथ, मैं आपकी इस कथा को अवश्य ही ध्यानपूर्वक सुनूंगा। तब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, एक समय की बात है, एक कसाई एक बड़ी सी टोकरी लेकर एक बाजार में जाता है। उस टोकरी के अंदर बहुत सारे मुर्गे होते हैं। वह कसाई उन सभी मुर्गों को बाजार में बेचने वाला था। टोकरी से सभी मुर्गे एक दूसरे से ऊपर आना चाहते थे। वह सोच रहे थे, यदि हम ऊपर रहेंगे तो टोकरी खुलते ही भाग जाएंगे। सभी मुर्गों के मन में यही विचार आ रहा था, इसलिए वह सब एक दूसरे से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे। फिर उस कसाई ने टोकरी में से एक मुर्गे को बाहर निकाला और उसकी गर्दन काट के वापस उसी टोकरी में डाल दी। सभी मुर्गे कटे हुए मुर्गे को अपना भोजन समझ के खाने लगते हैं। सारे मुर्गे उस कटे हुए मुर्गे को खाने में लगे हुए थे। कटे हुए मुर्गे की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद कसाई ने फिर एक मुर्गे को बाहर निकाल लिया और उसे काटकर उसकी गर्दन टोकरी में डाल दी। सभी मुर्गे दूसरे कट्टे मुर्गे को खाने लगे। धीरे धीरे करके उस टोकरी के मुर्गे कम होने लगे। कसाई सारे मुर्गे को काटने में लगा हुआ था और मुर्गे का आधा हिस्सा काट के उसी टोकरी में डाल रहा था। टोकरी से अंदर सभी मुर्गे अपनी भूख मिटाने के लिए कटे हुए मुर्गे को खाने लग जा रहे थे, परंतु कोई यह नहीं सोच रहा था कि उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस प्रकार उस कसाई ने एक एक करके सभी मुर्गों को मार डाला। अब उस टोकरी में बहुत शांति हो गई थी। अब उस टोकरी से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आ रही थी। चारों तरफ शांति हो गई। एक दूसरे को खाने वाले वह सभी मुर्गे अब स्वयं ही मर चुके थे। जिन्हें खाकर वह अपनी भूख मिटा रहे थे, अब वह स्वयं ही दूसरों की भूख का भोजन बन गए थे। हे नारद, आपको इस कथा से अपने पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया होगा। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। यही मनुष्यों का भोजन जानवर नहीं बनेंगे तो इस धरती पर केवल सिर्फ जानवर ही रह जाएंगे। हे नारद, यह कथा मैंने आपको केवल समझाने के लिए सुनाई है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। सभी मनुष्य जानवर अपने पेट भूख के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इस प्रकार धरती पर रोज कोई न कोई मरता ही है। कोई भूख से तो कोई किसी का भोजन बन के मार रहा है। सभी मनुष्य जानते हैं कभी न कभी सबने मरना है, परंतु कोई यह नहीं सोचता जब तक जीवन है तब तक पुण्य का काम कर लिया जाए। एक दूसरे को नीचा दिखाना, लड़ाई झगड़े करना, मनुष्य इन सभी कार्यों में दब कर अपने जीवन की आयु को कम कर लेता है। जिस दिन जिसकी मृत्यु आनी है उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर यह क्यों लड़ाई झगड़े करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं? एक दूसरे को मरने मारने में लगे हैं। यह लोग नहीं जानते कि जब तक यमराज का बुलावा नहीं आ जाता तब तक किसी की भी मृत्यु नहीं हो सकती। सब जानते हैं कि एक न एक दिन मृत्यु आनी है, परंतु फिर भी
सभी अपने जीवन को सुरक्षित करने में लगे रहते हैं। मौत एक न एक दिन तो आनी ही है। जब तक जीवन है तब तक भले कर्म करो। बाकी सभी चीजों से मनुष्य खुद को सुरक्षित रख सकता है, जैसे तूफान, बिजली, यह सभी हानि पहुंचा सकती है। परंतु इन सब से बचने के लिए मनुष्य अपने अपने घरों में छुप सकता है, परंतु मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। एक बार जिसकी मौत हो जाए उसके बाद उसका कमाया धन भी उसके काम नहीं आता। केवल याद आता है तो उस मनुष्य के द्वारा किए गए पुण्य। इसलिए जब तक जीवन है तब तक अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान भोलेनाथ नारद जी से बोलते हैं, हे नारद, तो आपका पहला प्रश्न था, मनुष्य किसके लिए जी रहा है? इसका उत्तर है, मनुष्य मरने के लिए जी रहा है। कोई अच्छे कर्म करके मरेगा तो कोई बुरे कर्म करके, कोई दुख से मरेगा, कोई सुखी से। इस संसार में सबको एक न एक दिन मरना ही है। कोई अमीर बन के मरेगा, कोई गरीब, कोई पुण्य कर्म मरेगा, कोई पाप, कोई अपनी इच्छा अनुसार अपनी मृत्यु मांगेगा तो कोई जबरदस्ती मारा जाएगा। हे नारद, यदि इस संसार में मनुष्य जाति को सुखी रहना है तो उसे केवल अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से मृत्यु के बाद सीधा स्वर्ग लोक में स्थान प्रपात होता है। उसके बाद न तो कोई दुख रहता है और न ही कोई परेशानी। इसलिए सदैव पुण्य करना चाहिए। अब मैं आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपका दूसरा प्रश्न यह था कि मनुष्य मरना क्यों नहीं चाहता। अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको एक और कथा का श्रवण करना होगा। तब नारद जी बोलते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को भी पूरे मन और ध्यानपूर्वक से सुनूंगा। आप इस कथा को कहिए। तब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे नारद, एक समय की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह बहुत गरीब था। बुढ़ापे की उम्र से उसके बेटा बहू उसका साथ छोड़कर चले गए थे। वह अपना और अपनी पत्नी का पेट बहुत ही मुश्किल से भर पाता था। बुढ़ापे की उम्र में वह जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करता था। जिस दिन उसकी लकड़ियां बिक जातीं, उस दिन वह भर पेट खाना खा लिया करता था। परंतु कभी कभी खराब मौसम से कारण वह लकड़ी नहीं काट पाता था। यदि उसे लकड़ियां जंगल में मिल भी जाती थीं तो वह लकड़ियां बारिश के कारण गीली होती। गीली लकड़ियां वह बेच नहीं सकता था। इसलिए कभी कभी उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। वह रोज सोचता, मैं यह जीवन क्यों जी रहा हूं? जिस उम्र में मुझे आराम करना चाहिए उस उम्र में मैं काम कर रहा हूं। अब मैं अपनी गरीबी और बीमारियों से बहुत तंग हो चुका हूं। मेरे बूढ़े शरीर में अब और ताकत नहीं बची। हे भगवान, मैं अब इस धरती पर नहीं जीना चाहता। इस प्रकार वह बुजुर्ग भगवान से रोज अपनी मृत्यु की प्रार्थना किया करता था। एक दिन की बात है, वह बुजुर्ग आदमी जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। वह लकड़ी का गट्ठर अपने सिर पर रख के बाजार की ओर चले जा रहा था। वह बुजुर्ग बहुत खांस रहा था। खांसते खांसते उस बुजुर्ग की सांस फूलने लगी, जिस कारण उसने वह लकड़ी का गट्ठर नीचे धरती पर फेंक दिया। वह आदमी उदास होकर जमीन पर बैठ गया और बोलने लगा, हे यमराज, अब मैं और कष्ट नहीं सह सकता। आप मुझे इस धरती से ले जाओ। मृत्यु सबको आती है, परंतु मुझे क्यों नहीं आ रही? हे यम के दूत, तुम मुझे धरती लोक से ले जाना भूल गए हो क्या? वह बुजुर्ग यम के दूत को याद ही कर रहा था कि अचानक वहीं से यम के दूत गुजर रहे थे। यम के दूत शायद किसी को लेने जा रहे थे। तभी एक दूत बोलता है, हे दूत, यह देखो, एक बुजुर्ग आदमी हमें याद कर रहा है। चलो इससे इसका हाल पूछते हैं। तभी यम के दूत उस बुजुर्ग आदमी के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे व्यक्ति, तुमने हमें याद किया। यम के दूत को अपने सामने खड़ा देख बुजुर्ग आदमी डर से कांपने लगा। वह सोच रहा था, मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, परंतु मैं मरना नहीं चाहता। मैं रोज अपनी मृत्यु मांगता हूं, परंतु आज जब मृत्यु सामने है तो मुझे भय लग रहा है। मृत्यु को बुलाना जितना आसान है उतना उसे सामने देखना नहीं। अब वह तो केवल मृत्यु की ही बातें सोच रहा था। अपनी मृत्यु को सामने देख वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी यमदूत उससे बोलते हैं, हे मनुष्य, तुमने हमें याद क्यों किया? दूत के पूछने पर वह बुजुर्ग बोला, कुछ भी नहीं, मैं तो केवल इस लकड़ी के गट्ठर को उठवाने के लिए किसी की सहायता मांग रहा था। उतने में आप लोग आ गए। आप मेरी सहायता करके वापस जा सकते हैं जहां आप लोग जा रहे थे। तब दूत बोलते हैं, नहीं, हमने तो आपके मुंह से मृत्यु की बात सुनी थी। आप मरना चाहते हैं। दूत की यह बात सुन बुजुर्ग बोला,
नहीं नहीं, मैं मृत्यु की बात क्यों करूंगा। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मुझे मेरे जीवन से बहुत प्रेम है। ऐसा कहते हुए उस बुजुर्ग ने उस लकड़ी के गट्ठर को सिर पर रखा और बहुत ही फुर्ती से उठा के आगे बढ़ने के लिए उठ गया। उसने दूत को नमस्कार किया और तेजी से जाने लगा। मृत्यु को अपने सामने देखने के बाद उस बुजुर्ग में बहुत ही हिम्मत आ गई थी। वह लकड़ी का गट्ठर लेके बहुत तेजी से जाने लगा, जैसे कि वह केवल 20-22 वर्ष का कोई युवक हो। वह तेजी से घर जाने लगा। घर पहुंचे ही उसने आराम की सांस ली। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी और जीना चाहता है। उसने सोचा, मैं उपवास रह सकता हूं, भोजन एक समय खाऊंगा, परंतु मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। कोई कितना भी मृत्यु को निकट बुला ले, परंतु मृत्यु को सामने से देखने के बाद जीने की इच्छा बढ़ जाती है। दुखी से दुखी व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता। हे नारद, इस प्रकार से मैंने आपको आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। भगवान भोलेनाथ की बात सुन नारद जी बोलते हैं, हे प्रभु, मुझे मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब मैं धरती लोक पर जाके सभी मनुष्य को अच्छे कर्म करने का उद्देश्य दूंगा। इतना कहकर नारद जी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और कैलाश से चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।